वास्तविक जीवन की प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी में 5 सफलता व्यक्तियों की सफलता कैसे पाई अपने जीवन में, इसी तरह आप भी पा सकते हैं सफलता। 1 नंबर मलाला यूसुफजई की सफलता की कहानी। मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है। उनका जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के स्वात जिले में हुआ था। 2012 में स्कूल से घर जाते समय तालिबान बंदूकधारी द्वारा सिर में गोली मारने के बाद मलाला शांतिपूर्ण विरोध का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। हमले के बावजूद मलाला बच गई और अपने हित के लिए लड़ती रही। 2014 में वह नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति थी। उन्होंने मलाला फंड की भी स्थापना की, जो दुनिया भर में लड़कियों को शिक्षित करने के लिए काम करता है। मलाला के प्रयासों ने लाखों युवा लड़कियों और महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए सशक्त बनाया है। वह कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं और इस बात का जीता जागता सबूत है कि कोई भी किसी उद्देश्य के लिए लड़ सकता है और बदलाव ला सकता है। 2 नंबर रतन टाटा की सफलता की कहानी। रतन टाटा टाटा समूह से जुड़े एक भारतीय उद्योगपति और परोपकारी हैं। उनकी व्यावसायिक कुशलता और दूरदर्शिता के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता है। टाटा ने 1990 के दशक के अंत में टाटा समूह की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में टाटा समूह भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक बन गया। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में 2008 में फोर्ड मोटर्स से जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण और 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च करना शामिल है। टाटा भारत में अपने परोपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। वह कई परोपकारी पहलों में शामिल रहे हैं, जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की स्थापना, पशु कल्याण जैसे कारणों का समर्थन करना और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों की मदद के लिए बड़े दान देना शामिल है। रतन टाटा भारत में सबसे सम्मानित और प्रशंसित बिजनेस लीडरों में से एक हैं। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट संस्कृति के भविष्य को आकार देती रहेगी। 3 नंबर बेयर ग्रिल्स की सफलता की कहानी। बेयर ग्रिल्स एक प्रसिद्ध ब्रिटिश साहसी, लेखक और टेलीविजन प्रस्तोता है। वह अपनी टेलीविजन श्रृंखला मैन वर्सेस वाइल्ड और बॉर्न सर्वाइवर के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। बेयर ग्रिल्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ब्रिटिश नागरिक हैं। उन्होंने हिमालय की 22,000 फुट ऊंची चोटी माउंट अमा डबलाम के शिखर तक पहुंचने में पर्वतारोहियों की एक टीम का भी नेतृत्व किया है। उन्होंने कई अन्य साहसिक कार्य भी पूरे किए हैं, जिनमें एक कठोर हवा वाली नाव में उत्तरी अटलांटिक महासागर में रिकॉर्ड तोड़ अभियान भी शामिल है। ग्रिल्स का टेलीविजन करियर 2006 में मैन वर्सेस वाइल्ड श्रृंखला से शुरू हुआ, जो डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित हुआ। शो तुरंत हिट हो गया और बेयर ग्रिल्स एक घरेलू नाम बन गए। तब से उन्होंने बॉर्न सहित कई अन्य टेलीविजन शो का निर्माण किया है। 4 नंबर वॉल्ट डिज्नी की सफलता की कहानी। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन और मनोरंजन के क्षेत्र में अग्रणी थे। उनका जन्म 1901 में हुआ था और उनके करियर की शुरुआत 1920 के दशक में लघु एनिमेटेड कार्टून बनाने से हुई थी। उन्हें एनिमेशन का शौक था और वह कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो दुनिया भर के लोगों को खुशी दे सके। जोखिम उठाते हुए उन्होंने 1937 में अपना पहला पूर्ण लंबाई वाला एनिमेटेड फीचर स्नो व्हाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स बनाया, जो बेहद सफल रहा। इस सफलता ने उन्हें एनिमेशन और मनोरंजन के अग्रदूतों में से एक के रूप में स्थापित किया। उनके पात्र मिकी माउस और डोनाल्ड डक दुनिया भर में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। उनकी विरासत उनके एनिमेशन और थीम पार्कों के माध्यम से जीवित है, जिसका आनंद सभी उम्र के लोग लेते हैं। उन्हें उनकी परोपकारिता, विभिन्न धर्मार्थ कार्यों के लिए लाखों डॉलर का दान देने के लिए भी याद किया जाता है। 5 नंबर धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी। धीरूभाई अंबानी एक भारतीय बिजनेस मैग्नेट और उद्यमी थे, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। उन्हें भारतीय शेयर बाजार को औसत निवेशक के लिए अधिक सुलभ बनाने का श्रेय दिया जाता है। धीरूभाई अपने परिवार के सदस्यों की मदद से अपने व्यवसाय को तेजी से बढ़ाने में सक्षम हुए। उन्होंने 1966 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की और 1977 में कंपनी को सार्वजनिक कर दिया। उनके व्यापारिक कौशल और दूरदर्शी नेतृत्व ने रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों में से एक बना दिया।
धीरूभाई की सफलता की कहानी दुनिया भर के उद्यमियों के लिए प्रेरणा है। उन्हें भारतीय व्यापार परिदृश्य को बदलने और कई उद्यमियों को अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का श्रेय दिया जाता है। उनकी विरासत रिलायंस इंडस्ट्रीज में कायम है, जो अब भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है।